हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लॉजिस्टिक सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। कंपनी का नाम है वीआरएल लॉजिस्टिक। वीआरएल लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक सेक्टर में भी काम करती है कंपनी, और साथ के साथ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में भी कंपनी जो है काम करती है। तो इनके पास में करीब करीब 362 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं एंड 4473 गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी कंपनी के पास में मौजूद हैं। तो लॉजिस्टिक एंड ट्रेवल्स दोनों में कंपनी काम करती है। अगर मैं आपके सामने रखूं तो इनकी जो बसेस हैं वो कहां से कहां तक चलती हैं, तो आप देखेंगे बेंगलुरु, नागपुर, बेंगलुरु। तो आप देख सकते हैं, तो कंपनी जिस तरीके से काम जो कर रही है, बेंगलुरु टू हैदराबाद एंड और भी काफी सोर्सेस कंपनी के पास में मौजूद हैं। जिस तरीके से कंपनी जो है ये एक बढ़िया जगह पे जो ट्रैवलिंग के लिए इन्होंने जो बसेस का ये जो स्टार्ट किया है रूट, देख सकते हैं आप डेली बसेस इनके पास में ये सारा का सारा मौजूद है एरिया जहाँ पे इनकी जो है बसेस चलती हैं। और एक वाइड रेंज में इनके पास में ये बसेस की जो सर्विसेज है वो मौजूद है। 362 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट्स इनके पास में मौजूद हैं व्हीकल्स एंड एक ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में भी इनका एक अच्छा खासा लॉजिस्टिक सेक्टर में भी अच्छी खासी कंपनी जो है एक अपनी प्रेजेंस रखती है वीआरएल लॉजिस्टिक। तो बढ़िया बिजनेस है। तो बिजनेस आप समझ गए, एक तो पैसेंजर व्हीकल्स भी कंपनी के पास में मौजूद हैं, बसेस भी चलाती है एंड साथ के साथ लॉजिस्टिक सेक्टर में भी है। तो ट्रक्स हैं कंपनी के पास में जो है एक सामान इधर से उधर से इधर करने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए बहुत ही बढ़िया काम कंपनी जो है ये कर रही है। एंड साथ के साथ देखेंगे अदर्स तरीके से भी कंपनी जो है एक अपने ब्रांडिंग को जो बढ़ाने के लिए और भी जो है व्हीकल्स के ऊपर एक काम जो है कर रही है। उसमें भी मैं आपके सामने रखूं, अदर्स में आप देखेंगे तो वीआरएल आउटडोर ब्रांडिंग, मैक्सिमम रीच विजिबिलिटी, तो देख सकते हैं कंपनी उस पर भी एक अच्छा खासा काम कर रही है। तो वीआरएल परमिट द यूसेज ऑफ इट्स व्हीकल्स फॉर ब्रांडिंग। Reputed corporate have had tie-ups with us in the past, and these include Mahindra and Mahindra, Bosch, Maruti, Michelin, Hindustan Petroleum, United India Insurance, National India Insurance, etc. Our vehicle crisis cross the entire India highway stretch and offer a significant value addition and great brand recall for your products. तो इनके जो व्हीकल्स हैं, इनके जो लॉजिस्टिक के जो व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर जो है कंपनी काफी जो कंपनी है वो ब्रांडिंग के लिए अपना एक ब्रांड छब्बा देती हैं अपना, जिससे कि उनकी भी एक अच्छी खासी आउटडोर ब्रांडिंग हो जाती है ज्यादा से ज्यादा एरिया में। साउथ से साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, हर जगह पे इनके जो है लॉजिस्टिक्स के जो ट्रक्स हैं वो जाते आते रहते हैं। तो जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्रांडिंग जो किसी कंपनी ने जो करा रखी है, इसी तरीके से इन कंपनी के साथ में इन्होंने टाई अप अपने कर रखे हैं। तो ये कंपनी जो है ब्रांडिंग करते रहते हैं। तो एक आउटडोर ब्रांडिंग के लिए भी कंपनी ने अपने जो है ट्रक्स को यूज कर रखा है, तो वहां से भी एक रेवेन्यू कंपनी जो है जनरेट कर रही है। वीआरएल लॉजिस्टिक ओनली ओन्ड अ सेट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन लेस देन ट्रक्स लोड लॉजिस्टिक बिजनेस इन इंडिया। पैन इंडिया सरफेस कंपनी की एक लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है। इंटीग्रेटेड हब एंड स्पोक ऑपरेटिंग मौजूद है मॉडल, एंड साथ के साथ इन हाउस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज कंपनी के पास में मौजूद है। डेडिकेटेड इन हाउस मेंटेनेंस फैसिलिटीज, इन्वेंट्री ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड फ्रॉम ओन फ्यूल स्टेशंस, देख सकते हैं। डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस है एंड रेवेन्यू सोर्सेज हैं कंपनी के पास में। ट्रैक रिकॉर्ड एक अच्छा खासा रहा है। रॉबस्ट फाइनेंशियल पोजीशंस कंपनी के पास में मौजूद हैं। और कंपनी जिस तरीके से बिजनेस टू बिजनेस में, बिजनेस टू कंज्यूमर में जिस तरीके से जो कंपनी ये काम जो कर रही है, उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी को देखने को मिल भी रही है। Lower operating cost and higher margins in GT business, which contributes 90% of total revenue. Operating with own fleet, especially in house design and customized for our operations. Higher payload compared to hired vehicles, leading to higher earnings per km. देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से जो है बढ़िया काम कर रही है। की डिफरेंशिएटर्स देखेंगे तो स्क्रैपेज पॉलिसी से भी इनको एक बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। वेरी लो डेप्थ लेवल पे कंपनी जो है खड़ी हुई है। डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस मौजूद है एंड कोई डिपेंडेंसी नहीं है कोई स्पेसिफिक सेक्टर और कस्टमर्स पे, डाइवर्सिफाई है। टॉप 10 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं 3% का जो है टोटल जीटी रेवेन्यू इनका।
एक लोएस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स इन द इंडस्ट्री, हाईएस्ट कैश प्रॉफिट मार्जिन्स मौजूद है, बल्क बल्क प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है कंपनी के पास में। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का आप देखेंगे तो द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम टू रिप्लेस old vehicles from Indian roads. According to the policy, commercial vehicles 15 years less than 15 years and passenger vehicles less than 20 years will have to be mandatorily scrapped if they do not pass the fitness and emission test from April 1, 2022. तो एडवांटेज आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटर्स जो है आउटसोर्स करते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो वो इंक्रीज हो जाएंगे सब्सटेंसली। तो उससे क्या है कि एक डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा, तो उससे क्या है कि एक अच्छा खासा इनको फायदा देखने को मिलेगा। VRL will be benefited from a rise in freight charge and this will straight away add to profit after tax. Outsourcing vehicles gradually become unsustainable. तो आप देखेंगे उसमें एक फायदा देखने को मिलेगा। द कंपनी विल नॉट लुक लॉस एज व्हीकल ओल्डर देन 9 years आर फुली डेप्रिशिएटेड पोस्ट स्क्रैपेज द यूजफुल स्पेयर एंड बी यूज्ड फॉर द एग्जिस्टिंग व्हीकल्स। तो एक इनसे भी एक कंपनी को जो एक फायदा देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आपके सामने रखे हैं तो हर तरीके से कंपनी हर पैरामीटर पे एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लें आप, ईयर ऑन ईयर देख लें, हर तरीके से एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है कंपनी की तरफ से। बिजनेस सेगमेंट ओवरव्यू अगर आप देखेंगे तो गुड्स ट्रांसपोर्ट से ही कंपनी का जो है 90% रेवेन्यू आता है, बस ऑपरेशन से जो है 7% आता है, विंड पावर से 1% एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाई एयर से 1% एंड अदर्स से 1%। इस तरीके से इनका जो है एक बिजनेस सेगमेंट ब्रेकअप है। तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस आता है वो ट्रांसपोर्ट से आता है, लॉजिस्टिक से आता है। एंड अगर आप देखेंगे तो गुड्स ट्रांसपोर्ट तो इनके पास में एक अच्छी खासी लोकेशंस मौजूद हैं जहां तक कंपनी के जो है एक ट्रांसपोर्ट करती है। जिस तरीके से लॉजिस्टिक के एरियाज में अच्छा खासा एरिया इन्होंने जो है कवर करती है। बस ऑपरेशंस में भी देखेंगे तो 6 स्टेट्स को कवर करती है। एंड आप देखेंगे तो इनके पास ट्रक्स एंड बसेज एक अच्छे खासे एक नंबर में मौजूद हैं। ऑपरेटिंग मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो सेट ओन्ड हब एंड स्पोक मॉडल एंड टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज में मौजूद है। फ्लीट कैपेसिटी एक अच्छी खासी मौजूद है। टेक्नोलॉजी लगा रखी है इन्होंने अपनी बसेस में, ट्रक्स में, तो कोई भी आसानी से उनको ट्रैक कर सकता है। SMS अलर्ट्स पहुंच सकते हैं, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग हो सकती है, शेड्यूल अलर्ट्स हो सकते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो सकता है। तो हर तरीके से कंपनी जिस तरीके से बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है। विंड पावर भी कंपनी के पास में इन्होंने भी ये भी इंस्टॉल कर रखी है कैपेसिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाई एयर, तो ये भी इन्होंने कैपेसिटी जो है एक इंस्टॉल कर रखी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ओवरव्यू अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस इससे देखने को आने वाले टाइम में और बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेसेस से। एंड ड्यू टू कोविड तो एक तो प्रॉब्लम आई थी, उस वजह से तो एक परफॉर्मेंस देखने को बढ़िया मिली ही और वो आगे सस्टेन करती हुई दिखेगी। गुड्स बिजनेस जो है एक बढ़िया काम। और जिस तरीके से लॉजिस्टिक, जिस तरीके से ऑनलाइन जो वेबसाइट्स का जो यूज धीरे धीरे जो होता हुआ दिखेगा, तो क्या है ट्रांसपोर्टिंग में एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में एक डिमांड आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, क्योंकि हर कोई आप ऑनलाइन परचेज करना चाहता है, अपने घर से ही बैठ के बाहर नहीं निकलना चाहता कोविड की वजह से। और वैसे भी लोगों के पास में टाइम नहीं है तो घर से बैठ के वो अपना ऑनलाइन एक परचेसिंग करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू उन तक पहुंचती है चीजें। तो वही कंपनी ये जो है काम कर रही है एंड सेगमेंट परफॉर्मेंस बढ़िया आई है। हर तरीके से बढ़ता मार्जिन देखेंगे, बढ़िया तरीके से कंपनी ने जो है अपने आप को संभाल रखा है। बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सेगमेंट रेवेन्यू देखेंगे उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है एंड बस ऑपरेटिंग सेगमेंट में भी जो है एक बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ से भी जो है एक देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक सेक्टर में VRL लॉजिस्टिक एक अच्छी खासी कंपनी और आने वाले टाइम में भी एक बढ़िया काम ये कंपनी जो है करती हुई दिखेगी। और 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इन्होंने ऐड किए हैं Q4 में, देख सकते हैं कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी जो है अपना ऐड किए हैं इन्होंने। नेट डेप्ट भी कंपनी ने काफी एक अच्छी खासी कम कर दी है और बहुत ही कम डेप्ट कंपनी के पास में अब रह गई है। 16 न्यू ब्रांचेस ऐड किए हैं इन्होंने 2021 में, इंक्रीज किए हैं एक अच्छे खासे जो है टनेज, जो कंपनी ने एक पहले से और ज्यादा एक अपना जो है इंक्रीज कर रही है एरिया को। एंड कंपनी जिस तरीके से जो ये काम कर रही है, पॉसिबिलिटी है कि ये आगे एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको दिखाती हुई नजर आएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है। म्यूचुअल फंड FII के पास में भी होल्डिंग्स का एक अच्छा खासा
परफॉर्मेंस जो है कंपनी से देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी की जो स्ट्रेटेजीज हैं, तो कंपनी ने पूरा फोकस रखा हुआ है हायर मार्जिन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट सेगमेंट पे। प्रिक्योर कर रहे हैं ई व्हीकल्स को फेस्ड मैनर में, कैपिटलाइज कर रहे हैं स्क्रैपेज पॉलिसी को, एंड गार्नर कर रहे हैं हायर फ्रेट्स वॉल्यूम्स को, मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस ऑपरेशंस को अच्छे से, फोकस पे है पूरा का पूरा, इंक्रीज कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग किलोमीटर्स ऑफ ओन व्हीकल्स में, एंड मेंटेन कर रहे हैं रोबस्ट एंड हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशंस। कंपनी जिस तरीके से जो है काम कर रही है, ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर नेटवर्क्स अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द इंडिया ये कंपनी जो है फैली हुई है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मार्केट लीडर है, स्टेब्लिश ब्रांड है। बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी से देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। और आप देखेंगे ऑपरेशंस कैपेबिलिटीज कंपनी के पास हम मौजूद हैं, फ्यूल प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी एंड रिड्यूस ओवरऑल एक्सपेंस, डेडिकेटेड इन हाउस मेंटेनेंस एंड व्हीकल बॉडी डिजाइन फैसिलिटी मौजूद है, एबिलिटी टू रिक्रूट एंड रिटेन एक्सपीरियंस ड्राइवर्स, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, प्रोक्योरमेंट एंड कॉम्पिटिटिव रेट्स। तो बढ़िया काम जो है कंपनी की तरफ से एक देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज जो है कंपनी ने लगा रखी है, एंड ऑन प्रमोटर्स अगर आप देखेंगे तो एक पद्मश्री अवार्ड्स मिला हुआ है, देख सकते हैं आप मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, और एक अच्छा खासा जो है एक मैनेजमेंट जो है कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है, और ओवर 4 डिकेड्स का कम जो है मैनेजमेंट को प्रमोटर्स को जो है एक्सपीरियंस है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस एंड मोटिवेटेड मैनेजमेंट टीम जो है कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है। बढ़िया काम कंपनी जो है कर रही है, और आने वाले टाइम में भी इससे एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो वी मार्ट का एक बार चार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका चार्ट चल रहा है वीआरएल लॉजिस्टिक का। ये देख सकते हैं आप वीआरएल लॉजिस्टिक। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख सकते हैं ये शेयर का चार्ट, और जब शेयर जब लॉन्च हुआ तो लॉन्च होने के बाद में इसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, हालांकि 2-3 महीने इसने परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे तो डाउनफॉल भी बहुत सॉलिड देखने को मिला है। और लेकिन 131 रुपीज से कंपनी का जो शेयर है एक अच्छा खासा यहाँ पे इसने एक बेस बना के, उसके बाद में आप देख सकते हैं इनको एक जो अपॉर्चुनिटीज जो मिलने लगी हैं, तो शेयर भी एक बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है। 350 रुपए के ऊपर निकलते ही ये शेयर आप देखेंगे जबरदस्त फॉर्म में आ जाएगा, अपने बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। तो 350 के ऊपर आप इसको बाई करें, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 350 के ऊपर अगर आप इसको बाई करते हैं बहुत ही बढ़िया रहेगा नीचे। और फिर आपको जो स्टॉप लॉस जो लगा के चलना है, वो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है नीचे 300 रुपए के आसपास का, 300 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 350 रुपए के ऊपर आप इसको परचेस करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मेरे को लगता है यहाँ से भी ये शेयर बड़े ही आराम से आपको 500 प्लस के टारगेट आपको 1 से 1.5 साल के अंदर दिखाएगा, मतलब अपने लाइफ टाइम हाई के भी ऊपर ये शेयर निकलता हुआ दिखेगा 1 से 1.5 साल के अंदर। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से शेयर क्या बोल रहा है। तो आप देखेंगे ये चार्ट, ये शेयर का जो चार्ट है करीब करीब 2021 से स्टार्टिंग से, तो देख सकते हैं ये ऊपर के फेस में जा रहा है। तो यहाँ से ये शेयर ने एक कंसोलिडेशन करके फिर ये एक अच्छी खासी इसने अपसाइड दिखाई है। तो यहाँ पे भी आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनी है बहुत ही दमदार कैंडल बनी है। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस जो लगा के चलना, वो लगा के चलना आपको 280 रुपीज का, 280 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में 300 रुपए से और 320 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें, 20 रुपए के बीच बीच में आप इसे परचेस करें। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी ये शेयर बड़े ही आराम से आपको करीब करीब 350 से 370 रुपए तक के टारगेट आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर ये शेयर आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। वीआरएल लॉजिस्टिक बढ़िया कंपनी। और मैं आपके सामने कुछ और पॉइंट्स इसके रख दूं तो जिससे कि थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी इसकी चीजें। तो बढ़िया शेयर है, लेने का बनता है, और लॉजिस्टिक सेक्टर में बाकी आगे एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी। ईपीएस देखेंगे तो 5 की ईपीएस है, 10 की फेस वैल्यू है, एंड स्मॉल कैप कंपनी है, और इस समय पे ट्रेंड में चल रही है, अपने बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी ये 350 रुपए के ऊपर। और जिस तरीके से चार्ट जो बोल रहा है बहुत ही जल्द ये अपने बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी ये कंपनी। शॉर्ट टर्म में तो बहुत बुलिश में चली रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये बुलिश में आ जाएगी, तो और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। रेगुलर देख सकते हैं आप डिविडेंड ये कंपनी जो है पे कर रही है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू एवरी ईयर के रेवेन्यू आप देखेंगे तो सस्टेनेबल रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी सस्टेनेबिलिटी के थ्रू जनरेट कर रही है। और आप देख सकते हैं ये भी सितंबर के बाद से अब प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी जो है लौट आई है पूरी तरीके से।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे FIATI के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है और प्रमोटर्स के पास में एक बहुत ही बेहतरीन होल्डिंग जो है मौजूद है। 8% की ROE इस कंपनी की, और आप देखेंगे डेब्ट कंपनी के पास में बहुत ही एक नॉमिनल सी डेब्ट जो है कंपनी के पास में मौजूद है, जिसको भी कंपनी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर ये कंपनी डेब्ट फ्री हो जाएगी। डेब्ट फ्री कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत ही सॉलिड, पैसेंजर्स जो है बसेस भी जो है कंपनी की चल रही हैं, एंड साथ के साथ लॉजिस्टिक सेक्टर में भी एक अच्छी खासी कंपनी के पास में एक प्रेजेंस कंपनी ने बना रखी है। तो ऐसी कंपनी मिलना और इस रेट पे मिलना बहुत ही बढ़िया बात है। ये शेयर आपको पकड़ के चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो और शेयर को लेने से पहले आप अपना ज़रूर एक बार एनालिसिस करें, उसके बाद ही शेयर को बाय करें। थैंक यू।